हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है मदार-ए-वतन स्कीम। ये स्कीम क्या है, इसको क्या रीपैकेज किया गया है, इसका नाम भी चेंज किया गया है, क्यों चेंज किया गया है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये स्कीम, ये जो योजना है, गुजरात स्टेट से बिलोंग करती है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात पीएससी के लिए, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप गुजरात के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं गुजरात पीएससी के लिए, गुजरात एसएससी, गुजरात जीके, गुजरात टेट और बहुत से स्मार्ट कोर्सेज ईएमआई पे अवेलेबल हैं। कोई भी आपको जानकारी से रिलेटेड चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर्स होंगे, उन पे कॉल करके आप ले सकते हैं। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल है, गुजरात गवर्नमेंट रीपैकेजेस मदार-ए-वतन स्कीम, रेजेस शेयर ऑफ एनआरआई कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे एनआरआई का इसमें क्या लेना देना है, ये भी हम बात करेंगे। तो क्या रेज हुआ एनआरआई के, कौन से शेयर में रेज किया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने जो मदार-ए-वतन स्कीम थी, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। एनुअल बजट में उन्होंने अनाउंस किया था कि एनआरआईज को इसमें, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं, उनको यहाँ पे एनकरेज किया गया था कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें विलेज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए। और अब इसको रीनेम करके इस मदार-ए-वतन स्कीम का नाम रखा गया है वतन प्रेम योजना। और अभी इसको 7 अगस्त को लॉन्च किया गया है और कुछ चेंजिंग्स इसमें की गई हैं। तो सेम स्कीम है, पहले मदार-ए-वतन स्कीम थी, अब ये वतन प्रेम योजना है। इसका नाम चेंज करने का रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मेन इसका मकसद, एम यही था कि एनआरआईज को एनकरेज करना कि आप अपने देश की, अगर अपने वतन से आपको प्रेम है तो आप उसकी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जो रेजोल्यूशन 29 जुलाई 2021 को लिया बाय पंचायत, रूरल हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का, कि मदार-ए-वतन जो स्कीम है, जिसको अब वतन प्रेम योजना कहा जाएगा, इसमें विलेज लेवल प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि गांव में स्मार्ट क्लासरूम, स्कूल्स में खोलने के लिए स्मार्ट क्लासरूम में, यानी पूरा आप उसको डिजिटलाइज करेंगे, प्रोजेक्टर्स लगाएंगे, कम्युनिटी हॉल्स बनाएंगे गांव में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलेंगे कि गांव में कोई भी बीमार हो जाए, एटलीस्ट उसको जल्द से जल्द किसी मेडिकल एड उसको मिले, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले जाएं, आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी बनाई जाए, सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम शुरू किए जाएं, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किए जाएं, ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट और पॉन्ड्स जो हैं उनको ब्यूटीफाई किया जाए। कई बार गांव में ऐसे ही पॉन्ड्स बने रहते हैं, लेकिन थोड़ा ब्यूटीफाई होगा तो और अच्छा लगेगा। बस स्टैंड बनाए जाएं, सोलर एनर्जी पावर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगाए जाएं जो सोलर पावर पे चलें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल हाउसिंग के लिए। ये सब इसमें वतन प्रेम योजना में ये चॉइसेस हैं। अब नाम चेंज करने का मतलब क्या था, एक सीनियर ऑफिशियल थे पंचायत के, रूरल हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, इसमें उनका नाम नहीं है, उन्होंने एनोनिमिटी बना के रखी है। उन्होंने बोला कि कोई भी स्कीम गुजरात में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर उसमें पर्शियन रूट्स हैं। तो जो वर्ड है मदार, ओके, आगे इसके बारे में बताती हूँ, ये पर्शियन वर्ड है। तो अगर कहीं पे भी पर्शियन रूट्स होंगी तो वो स्कीम इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे इसका नाम की वजह से, उसके रूट्स की वजह से इसका नाम जो है स्कीम का वो चेंज किया गया। अब मदार-ए-वतन मीन्स मदरलैंड, ठीक है, मदर-ए-वतन, मदरलैंड। अब मदार-ए का क्या मतलब है पर्शियन में, मदर, ओके, लेकिन ये वर्ड, इसकी रूट्स पर्शियन है। अब जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं नितिन पटेल, उन्होंने भी इस स्कीम को, जो अनाउंस किया गया था 26 फरवरी 2020 में अनाउंस किया था, और 200 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए थे स्टेट के एनुअल बजट से। ये 2020 में बेसिकली स्कीम आई थी। अब इक्वल पार्टनरशिप स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे एनआरआईज को दी गई थी, यानी पहले तो 50-50 डिसाइड हुआ था कि अगर कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें 50-50 कंट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अब एनआरआईज का शेयर यहाँ पे 60% जो है वो कर दिया, तो 60-40 हो गया है, यानी 60% शेयर एनआरआई का होगा, 40% शेयर स्टेट अथॉरिटीज़ का होगा। अर्ली वर्जन जो था उसमें 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन था। जो भी मनी डोनेट, ये सारी जो 60 क्या है, ये डोनेशंस हैं,
जो एनआरआई से आएंगी, एनआरआई लोग देंगे किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट वर्क्स जो विलेज में होंगे। तो बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, गुजराती स्पेशली जो बाहर बसे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका शेयर भी 60% कर दिया गया। जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे वतन प्रेम योजना की, ये किस दिन की गई? विकास दिवस के सेलिब्रेशंस पे। यहाँ पे कंप्लीशन जो है 5 साल का, विजय रूपानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके 5 साल कंप्लीशन पे ये मनाया गया। और ये जो पोर्टल है स्कीम के लिए एडिशनली, इसको भी ऐड किया गया है, इसको भी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? यूनियन ड्वेलिंग मिनिस्टर अमित शाह ने। तो जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया, इसका पोर्टल भी, और ये गांधीनगर में पूरा ओकेजन जो है वो हुआ। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए कि इस वतन प्रेम योजना के चलते गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गुजरातीज़ को दी है, जो ग्लोब में यानी वर्ल्ड में कहीं पे भी रहते हैं, कि वो अपने देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी प्रोजेक्ट में वो गवर्नमेंट के साथ उसके इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं। और नया जो क्लॉज है वतन प्रेम योजना का, गवर्निंग बॉडी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी विल बी क्रिएटिव। यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है उसका हेड कौन रहेगा? चीफ मिनिस्टर रहेगा। ये नए क्लॉज में चीज़ें डाली गई हैं। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है यहाँ पे, उसको भी क्रिएट किया जाएगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की अच्छे से हो। अब गुजरात में और भी बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, उजाला गुजरात योजना, सूर्य शक्ति किसान योजना, गुजरात दूध संजीवनी योजना, गुजरात रोड एक्सीडेंट विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, गुजरात वन बंधु कल्याण योजना, गुजरात एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो यहाँ पे आजकल जो भी जिस भी स्टेट की योजना मैं कवर करती हूँ, एक टिपिकल करती हूँ, उसके साथ कुछ योजनाओं का काइंड ऑफ होमवर्क आपको देती हूँ कि उसके बारे में भी आप जानिए, ताकि जो अभी एग्ज़ाम पीएससी का या जीके जहाँ पे भी आती है वहाँ पे इस पे सवाल आते हैं, और लोग कई बार कंपाइल ही नहीं कर पाते कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गुजरात की। आज हमने एक ही डिस्कस की क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज़ में थी, करंट अफेयर समझते हुए हमने उसको डिस्कस किया। लेकिन ये बाकी स्कीम्स हैं, कब कब लॉन्च हुई हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मालूम होना चाहिए। कई बार कुछ स्कीम्स जो है वो फेसेस में आती हैं, फेज़ 1 में ये होगा, फेज़ 2 में, या पायलट प्रोजेक्ट्स उसके इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह कोई भी योजना अगर आएगी आपको एग्जाम में तो आपको उसके बारे में मालूम रहेगा। और वैसे भी इन योजनाओं का जिक्र आप मेंस एग्जाम जब लिखते हैं तब कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशली या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मदार वतन स्कीम? टू एनकरेज लोकल्स टू पार्टनर विद गवर्नमेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या इसमें लोकल्स को पार्टनर बनाया जा रहा है कि वो कंट्री की डेवलपमेंट करें? टू एनकरेज पीपल ऑफ अदर स्टेट्स टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। दूसरे स्टेट के लोगों को एनकरेज किया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है टू एनकरेज एनआरआईज टू पार्टनर विद गवर्नमेंट। एनआरआईज को एनकरेज किया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट के पार्टनर्स बनिए डेवलपमेंट के काम में। और डिस्करेज पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। तो देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल होता है तो आपको, अगर आपने उसके बारे में नहीं भी पता, तो आपको पता है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा। डिस्करेज तो गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी, तो आपको इन तीनों से सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आपने कभी कान में थोड़ा भी कुछ पढ़ा होगा, एनआरआई वर्ड ही आ गया तो आपने याद आएगा कि लेक्चर में एनआरआई का कुछ सुना था, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, राइट। तो बाकी इस तरीके से आप थोड़ा चूज़ करके, एलिमिनेट करके भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। बट आई थिंक नाउ आंसर हमने इसका डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन अदरवाइज़ इसको टेलीग्राम चैनल पे भी मैं हमेशा अपडेट कर देती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं, तो आप कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।